हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास 6 का जो नया किताब है सामाजिक विज्ञान का एनसीईआरटी का, उसका हम लोग 5 चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो अध्याय 6 है, चैप्टर 6 है, जिसका नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, उससे संबंधित हम लोग टॉप 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो भारत का अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है उसको आपको बताना है। वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता जो है ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा जो सभ्यता है उसका और कौन सा नाम है आपको बताना है। आर्य सभ्यता बोलते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं या गंगा सभ्यता बोलते हैं या मगध सभ्यता बोलते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? क्योंकि यह जो सभ्यता है भाई, ये सिंधु नदी के आसपास जो भूमि था, जो क्षेत्र था, वहीं पे इस सभ्यता जो था वह बना था, विकसित हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोग बोलते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता को सिंध सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हम लोग सिंध सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो देखिए, ऑप्शन है केवल सिंधु नदी के कारण, केवल सरस्वती नदी के कारण, दोनों नदियों के क्षेत्र में फैले होने के कारण, समुद्र के पास होने के कारण। तो याद रखिएगा, जो सिंधु सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है, वो दो नदियों से जो बना क्षेत्र है, जो बना भूमि है, उसी पे यह जो हड़प्पा सभ्यता है विकसित हुआ था। इसमें दो नदी का बहुत ही मुख्य रोल है, जिसका नाम है, एक आप याद रखिएगा, सिंधु नदी और एक सरस्वती नदी। तो सिंधु नदी और सरस्वती नदी से जो भूमि बना था उसी पे बना था सभ्यता, कौन? हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए दोनों नदियों का वहां पे बहुत महत्वपूर्ण ही रोल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सभ्यता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सभ्यता जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हम लोग करते हैं? जंगली जीवन के लिए, मानव समाज के उन्नत चरण के लिए, केवल कृषि के लिए, केवल नगर के लिए? तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मानव समाज का जो उन्नत चरण है, जिसमें वो उन्नति किया है, तरक्की किया है, उस चरण को हम लोग क्या बोलते हैं? सभ्यता बोलते हैं। तो मानव समाज के उन्नत चरण के लिए। अगला है, सभ्यता की एक आवश्यक विशेषता कौन सी है? सभ्यता का तो बहुत सारा विशेषता है, एक विशेषता आपको बताना है। शिकार करना या शासन और प्रशासन करना, खंडोबादोष जीवन या वनवास? तो सभ्यता में खास बात क्या है? यहाँ पे शासन होता है, प्रशासन होता है, जीने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। इन्हें जी कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है ना, कोई जंगल में है, कोई इधर है, कोई खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं है, घर का ठिकाना नहीं है, वैसे नहीं होता है। सब चीज का एक सिस्टम होता है, सबका एक अपना घर होता है, एक रास्ता होता है, शासन होता है और प्रशासन होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभ्यता की विशेषता नहीं? सभ्यता का कौन सा विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। नगर योजना, व्यापार, लेखन, घुमंतु जीवन। तो सभ्यता में भाई क्या होता है? नगर योजना तो होता ही है, नगर बनाते हैं, व्यापार होता है, लेखन भी होता है, लेकिन घुमंतु जीवन नहीं होता है, जैसे आदि मानव का जीवन होता है, एक जगह नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो निम्न में कौन सी सभ्यता का विशेषता नहीं है? घुमंती जीवन जो है वो सभ्यता का विशेषता नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक कौन सी सभ्यता है? कौन सी सभ्यता है जो बहुत पुरानी है? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा सभ्यता, रोमन सभ्यता, यूनानी सभ्यता या फ्रांसीसी सभ्यता? याद रखिएगा, कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। ये इसी को बोलेंगे सिंधु सभ्यता। अगला है, मेसोपोटामिया सभ्यता कहां विकसित हुई? तो सबसे जो पुराना है, पूरे दुनिया में सबसे जो पुराना
सभ्यता है, याद रखिएगा वो कौन है, मेसोपोटामिया है। अब ये कहां पे विकसित हुआ बताना है, भारत में, चीन में, आधुनिक इराक सीरिया क्षेत्र में या मिस्र में। तो आधुनिक जो क्षेत्र है इराक और सीरिया वाला क्षेत्र, यहीं पे मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था, विकास हुआ था। तो याद रखिएगा सबसे पुराना कौन है, मेसोपोटामिया। अगला है सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल लगभग क्या माना जाता है। तो सिंधु जो सरस्वती सभ्यता उसका काल क्या था, उसका दौर आपको बताना है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 500 से 200 ईसा पूर्व, 300 से 100 ईसा पूर्व। तो याद रखिएगा 2600 से 1900 ईसा पूर्व में इसका दौर था, किसका, हड़प्पा सभ्यता का, या इसी को हम लोग बोलेंगे सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नागरिकरण किसे कहा जाता है। ऑप्शन है वैदिक काल, मौर्य काल, सिंधु सरस्वती सभ्यता या गुप्त काल। तो याद रखिएगा यह जो हड़प्पा सभ्यता था, जिसको हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, इसमें नगरीकरण हुआ था, बड़ा बड़ा शहर बना था इसमें, ठीक है। तो उस समय भी इसमें शहर का निर्माण हुआ था, नगरीकरण हुआ था, याद रखिएगा। तो कौन सा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, या इसी को हम लोग बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को क्या कहा जाता है, आर्य, हड़प्पावासी, वैदिक, मौर्य। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो लोग थे ना, वहां के जो नागरिक थे, वहां के जो निवासी थे, उसको क्या बोला जाता है, हड़प्पावासी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पहला उत्खनित नगर कौन सा था, कौन सा नगर पहले खोजा गया। ये सब सारा जो शहर था, सारा जो हड़प्पा सभ्यता सब मिट्टी में दब गया था। अब खोद खोद कर निकाला गया, तो सबसे पहले शहर कौन खोजा गया, तो याद रखिएगा कौन खोजा गया, खोजा गया था आपका हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसे थे। तो दो फेमस है, याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो यह जो है किस नदी के किनारे बसा था, गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। तो कौन नदी था, सिंधु नदी, ठीक है। अगला है, सरस्वती नदी को आज किस नाम से जाना जाता है। तो उस समय का जो सरस्वती नदी था ना, जहां पे एक और नदी था सिंधु नदी, और दोनों के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, उसको अब किस नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, कि घगर हाकरा के नाम से, कि कावेरी के नाम से। तो याद रखिएगा यह जो नदी है इसका दो पार्ट है, एक पाकिस्तान में है और एक इंडिया में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं घगर और हाकरा नदी के नाम से, इसको हम लोग जानते हैं। अगला है, हड़प्पा नगरों की सड़कों की विशेषता क्या थी। जो हड़प्पा नगर थे उनका जो सड़क था कैसा था, आपको बताना है। टेढ़ा मेढ़ा सड़क था, बहुत संकरी मतलब पतला था, चौड़ी और सीधी थी या कच्ची थी। तो याद रखिएगा उस समय उनका जो सड़क था बहुत सीधा होता था और पक्का, उनका ईंट वाला पूरा पक्का सड़क होता था। तो याद रखिएगा चौड़ी और सीधी, टेढ़ा नहीं होता था। अभी हम लोग बनाते हैं तो कैसे भी टेढ़ा बना लेते हैं, लेकिन उनका जो सड़क था चौड़ा भी होता था और सीधा होता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगरों के चारों ओर क्या बनाया जाता था। तो जो हड़प्पा नगर था उसके चारों ओर एक बड़ा बाउंड्री किया जाता था ना, खाई बनाया जाता था, किलेबंदी किया जाता था, या जंगल या खेत। तो याद रखिएगा हड़प्पा नगर के चारों ओर क्या बनाया जाता था, किलाबंदी, पूरा किलाबंदी कर दिया जाता था ताकि बाहरी आदमी कोई नहीं आए। अगला है, ऊपरी नगर में सामान्यतः कौन रहते थे। तो दो नगर थे, ऊपरी नगर एक निचली नगर। किसान रहते थे ऊपरी नगर में, मजदूर रहते थे, अभिजात वर्ग या व्यापारी। तो ऊपरी नगर में याद रखिएगा बड़े लोग रहते थे जिसको बोला जाता है अभिजात वर्ग, और निचला जो नगर था उसमें छोटे लोग रहते थे, ठीक है। जिनके पास पैसा ज्यादा था ऊपरी नगर में रहते थे, जिनके पास पैसा कम था, गरीब थे, वो नीचे रहते थे। अगला है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध स्नान घर क्या कहलाता है। तो मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नान घर था, नहाने वाला स्विमिंग पूल था, उसका नाम क्या है, ठीक है। जलाशय था, कुंड था, या महा स्नानगार था, या सरोवर था। तो याद रखिएगा उस बड़े स्नान घर को हम लोग क्या बोले थे, महास्नानगार, ठीक है, महास्नानगार।
अगला है हड़प्पा वासी जल प्रबंधन के लिए किस प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा वासी का जो जल प्रबंधन था, जल को लाने का और भेजने का जो सिस्टम था, उसमें प्रचलित कौन था आपको बताना है, ज्यादा प्रसिद्ध कौन था? नहर प्रणाली, वर्षा जल संग्रह, या जल निकासी प्रणाली, या तालाब प्रणाली? तो उनका एक खास बात था, जल तो आता ही था लेकिन उसको बाहर निकालने का भी, जो गंदा जल है उसको बाहर निकालने का भी बहुत अच्छा वो लोग नाली उली बनाया था। तो जल निकासी प्रणाली उनका बहुत ही बेहतर था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा किसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? धौलावीरा जो गुजरात में है, हाँ, मंदिर के लिए, जलाशय प्रणाली के लिए, युद्ध के लिए, कि राजमहल के लिए? तो जलाशय के लिए। यहाँ पे बहुत सारा आपको बड़ा बड़ा पहाड़ का, चट्टान का काटा हुआ भाग दिखेगा जहां पे पानी को जमा किया जाता था, बरसात के पानी को। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जलाशय प्रणाली, जहां पे पानी को जमा किया जाता था, किसका पानी? बरसात का पानी। अगला है हड़प्पा वासी मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? चाय, कॉफी, गेहूं और जौ, रबर? तो याद रखिएगा हड़प्पा वासी जो थे वो लोग ज्यादातर क्या उगाते थे? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ का खूब वो लोग फसल लगाते थे। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती किसने की थी? पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में अगर हम बात करेंगे तो कपास का पहला खेती किसने की थी? मिस्र वासियों ने, यूनानियों ने, हड़प्पा वासियों ने, चीनियों ने? तो याद रखिएगा हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किसकी खेती की थी? याद रखिएगा पूरे विश्व में बात करेंगे तो कपास की। तो कपास की पहली खेती कहां होती? हड़प्पा सभ्यता में, मतलब हड़प्पा वासियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस धातु का अधिक प्रयोग करते हैं? कौन सा धातु का वो लोग प्रयोग ज्यादा करता था? लोहा का प्रयोग करता था ज्यादा, या तांबा और कांसा का, चांदी का, या सोना का? तो याद रखिएगा तांबा और कांसा का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में बहुत अधिक होता था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किस स्तर तक फैला था? हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था, बिजनेस था, वो कहां तक सीमित था? इंडिया तक था, कि सिंधु नदियों तक था, कि उससे बाहर भी था? केवल गांव तक था, केवल भारत तक था, या भारत और विदेशों तक था, और केवल समुद्री मार्ग तक था? तो याद रखिएगा उनका जो व्यापार था इंडिया में भी था और इंडिया से बाहर भी था। तो याद रखिएगा उनका व्यापार जो है भारत में तो था ही, भारत से बाहर भी विदेशों तक था, पूरा फैला हुआ था इनका बिजनेस। अगला है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? किला के लिए, विशाल बंदरगाह के लिए, मंदिर के लिए, कि विश्वविद्यालय के लिए? तो याद रखिएगा लोथल ये भी गुजरात में है, और लोथल जो है बंदरगाह था। उस समय भी ये लोग बंदरगाह बनाए थे और बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे व्यापार के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा विशाल बंदरगाह। अभी ना हम लोग बंदरगाह का नाम सुनते हैं, वो लोग भी उस समय अपना बंदरगाह बनाया था। कहां पर? लोथल में, जो सबसे बड़ा बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की मोहरें किस पदार्थ से बनी थी? अभी जो हम लोग मोहर और बनाते हैं प्लास्टिक का, रबर का बनाते हैं, तो उस समय भी मोहर बनता था ताकि सामान पे चाट मार सके, ये सामान मेरा है, इसके मालिक हम है ना, निशानी लगाते थे। तो वो किसका बना होता था? लकड़ी का, मिट्टी का, स्टीराइट पत्थर का, या लोहा का? अभी तो हम लोग लकड़ी का, प्लास्टिक का बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय पत्थर का बना होता था। किसका? पत्थर का। तो उस पत्थर का नाम था स्टीराइट, याद रखिएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में क्या सत्य है? हड़प्पा जो सभ्यता था उसको वो लोग जो लिखते थे उसका लिपि क्या है? पूरी तरह पढ़ ली गई है, आंशिक रूप से पढ़ी गई है, अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, संस्कृत में है। तो याद रखिएगा उनका जो लिपि था, ऐसे वो लोग लिखे थे, अभी तक हम लोग को समझ के बाहर है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वो किस भाषा में लिखते थे और क्या कहना चाहते थे, अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ठीक है, कोई भी इतिहासकार इसको नहीं पढ़ पाया, याद रखिएगा, तो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला क्वेश्चन है नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति कहां से मिली? इसमें जो एक मूर्ति मिली है जिसमें एक नाचने वाली नर्तकी है, वो मूर्ति कहां से मिली है? हड़प्पा में, धौलावीरा में, मोहनजोदड़ो में, या लोथल में? तो याद रखिएगा कौन सा नगर में? मोहनजोदड़ो में। तो हड़प्पा जो सभ्यता था, सिंधु जो सभ्यता था, उसमें बहुत सारे नगर थे, जिसमें याद रखिएगा हड़प्पा जो था ये भी पहला था, फेमस था, धौलावीरा था, मोहनजोदड़ो था जो बहुत बड़ा था, और लोथल था, बहुत सारा था। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी थी उसका प्रसिद्ध मूर्ति खोजा गया।
अगला है सिंधु सरस्वती सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ? जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका पतन कब हो गया, कब वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया? तो 19वीं ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व में यह जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? उसका कुछ कारण भी था जो आपको बताए थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या है? तो वहां पे जो मौसम था ना वो बदल गया, पानी कम आने लगा, पूरा सुखाड़ पड़ गया, जिससे लोग जो थे बहुत सारे मर गए और बाकी जो लोग थे अपने अपने गांव चले गए और शहर जो था वो उजड़ गया, खत्म हो गया और इस तरह जो हड़प्पा सभ्यता था वो समाप्त हो गया। तो जलवायु परिवर्तन के कारण और नदियों के सूखने के कारण जो हड़प्पा सभ्यता था वो खत्म हो गया, क्योंकि वहां के बहुत सारे लोग मर गए। अब पानी ही नहीं रहेगा तो खेती कहाँ से होगा, खेती नहीं होगा तो फिर फसल कहाँ से आएगा, फसल नहीं रहेगा तो लोग खाएगा क्या ना। तो जब पानी ही तो जीवन है, पानी ही खत्म हो गया तो फिर लोग जो थे कुछ मर गए और बाकी लोग जो थे अपने अपने गांव चले गए और वो जो सभ्यता था, वो जो नगर था वो समाप्त हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।